जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जिला बीजेपी प्रवक्ता अंकित आनंद पर हमला हुआ है। घायल अंकित को एमजीएम लाया गया है और हमला करने का आरोप टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों पर लगा है। शिक्षा सत्याग्रह के बैनर तले अंकित आनंद धरने पर बैठे थे। टेल्को थाना क्षेत्र के हिलटॉप स्कूल के सामने की यह घटना है। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर धरने पर बैठे थे। इसी दौरान आरोप है कि टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर हमला किया। फिलहाल घायल अवस्था में अंकित आनंद को एमजीएम ले जाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की रांची में बड़ी चुनावी रैली हो सकती है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। आरपीएन सिंह ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर रैली होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में राहुल गांधी के कार्यक्रम की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस को सफलता हासिल होगी। मैं समझ सकता हूं, उत्साहित इसलिए हूं कि कांग्रेस ने झारखंड के मुद्दों के साथ और झारखंड के लोगों के साथ बिल्कुल तालमेल अच्छा बढ़ा लिया है और कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। झारखंड के मुद्दों को लेकर सभी प्रमंडल में ये रैलियां हो रही है और उसके बाद राहुल जी का भी कार्यक्रम का क्या? हाँ, हम बिल्कुल चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का तो इतना इस समय बिजी शेड्यूल है, हम उनको भी आमंत्रण करेंगे कि इलेक्शन के घोषणा से पहले एक बड़ी रैली वो झारखंड में करे। उससे भी हम उनसे बातचीत अवश्य करेंगे। तो कहाँ, मतलब रांची या नहीं, अगर होगी रैली, पहली रैली होगी तो रांची में हम चाहेंगे। हम उनको ऐसा प्रपोजल, क्योंकि तमाम लोगों ने और संगठन के लोगों ने भी कहा है कि एक रैली राहुल गांधी जी की भी होगी, तो फॉर्मली हम राहुल गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो झारखंड में एक बड़ी रैली अवश्य। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सीबीआई की जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इधर झारखंड में भी यह मामला गर्मा गया है। विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार और सीबीआई पर निशाना साधा और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। तो सत्ता पक्ष के नेता ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। और कानून कायदे के अंदर जेल के हवालात में बंद करने के लिए उसका उपयोग कर रही है और बात वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए इस प्रकार के आक्रोश आम लोगों में पैदा हुआ है और सीबीआई का दुरुपयोग ना हो, सीबीआई को हथकंडे के रूप में उपयोग ना हो। और ममता जी ने यह आंदोलन छेड़ा है। हमें लगता है कि सबका समर्थन होगा, पूरे प्रतिपक्ष का। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज हम लोग भी जाएंगे बंगाल और ममता जी को जिस तरह से परेशान कर रही है सीबीआई, इसका कांग्रेस पार्टी यहाँ निंदा करती है। और हम लोग सदन में भी इस मामले को हम लाने जा रहे हैं कि एक जो सेकुलर सरकार है वहाँ पे सीबीआई का जो इंटरफेरेंस है इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरासर गलत है। लोकतंत्र में तो ये नहीं चलेगा। लेकिन सीबीआई का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और नहीं, ये सीबीआई का दुरुपयोग, आपको राजनीति करनी है, भ्रष्टाचार को गद्दी पर बैठा के रखना है, तो आप क्या कहेंगे? सीबीआई के नाम पर आप गलत तथ्य करके आधार शासन करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ? कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, बिना वहां की राज्य सरकार को इन्फॉर्म किए, जिस गुपचुप तरीके से आज प्रधानमंत्री जाते हैं, कल सीबीआई को याद आ जाता है कि उन्हें घोटाले की जांच करनी है। और ये जो नौटंकी इन लोगों ने चला कर रखी है कि आप इनके राजनीतिक विरोधी नहीं हो सकते हैं, ये विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जो आज तक कभी संभव नहीं हो पाया है। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए सिफारिश करने पर सरकार विचार करेगी। इसके लिए जनगणना निदेशालय को सिफारिश करने पर विचार होगा। सीएम ने कहा कि खासमहाल भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों के 13 महीने के वेतन पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। साथ ही कृषक मित्र को अब सालाना 12,000 मानदेय मिलेगा। निजी कंपनियों में आरक्षण लागू करने की कोई नीति नहीं है। प्रश्नकाल में 20 सदस्यों के प्रश्न आए थे, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। हमारी सरकार जनता से जो वादा करती है वो वादा पूरा करती है और मैं माननीय इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। बजट में भी था अरूप जी, हर चीज चुनाव से मत जोड़ो, आप चुनाव से जुड़ो। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को 13 माह के वेतन देने का सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। बहुत जल्द इस पर सरकार निर्णय लेकर 13 माह के वेतन भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू की जाएगी। पलामू, हजारीबाग, रांची, चाईबासा, साहेबगंज
तथा अन्य जिलों में जो खासमहल की भूमि है वो काफ़ी वर्षों से मामले लंबित है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए हैं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य की जनता के हित में हमारी सरकार इस खास महल को फ्री होल्ड करने पर भी सरकार विचार कर रही है। उपरोक्त विषय में राज्य सरकार ने भी 50 रुपये भुगतान करके पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की सुविधा की प्रावधान करने का निर्णय लिया है तथा मंत्रिपरिषद हेतु संलेख तैयार कर यह प्रक्रियाधीन है। यथाशीघ्र मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त कर इसे लागू करने की कार्रवाई की जाएगी। 11 जिलों में महिला महाविद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। सभी प्रखंड स्तर पर महाविद्यालय की स्थापना का अभी सरकार का कोई निर्णय नहीं है। वर्तमान में बहरागोड़ा महाविद्यालय जो अंगीभूत महाविद्यालय में पाठन की व्यवस्था है। वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपया प्रति वर्ष यानी 12,000 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा 50% राशि का वहन करते हुए इसे कृषक मित्रों को दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वोटर लिस्ट से 1,39,322 मतदाताओं का नाम हटा दिया है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान आयोग ने कार्रवाई करते हुए वोटर लिस्ट में एक से अधिक स्थानों पर नाम होने और सही पता नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वोटर लिस्ट से रांची में सबसे ज्यादा 13,782 वोटर का नाम हटाया गया। वहीं दूसरे नंबर पर पलामू और तीसरे नंबर पर धनबाद शामिल है। पलामू में 12,076 और धनबाद में 11,301 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य में 1.02% वोटरों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। अनुसार हमारे यहाँ टोटल इलेक्टर्स की संख्या 2,19,81,479 है। इसमें मेल की संख्या 1,15,07,697 है और महिला की संख्या 1,04,73,475 है। थर्ड जेंडर की संख्या 307 है। इलेक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है 1 पॉइंट